हेलो दोस्तों और मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 1 to 8 में। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा सब्ट्रैक्शन के बारे में। इसको हिंदी में घटाना कहते हैं। मैं बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप घटाने के बारे में आपको सिखाऊंगा। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एडिशन के बारे में बताया था, इसमें 3 तरीके का जोड़ हमने बताया था, और ठीक उसी तरीके से इस वीडियो में मैं घटाना के बारे में सिखाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और बिना स्किप किए हुए, ताकि इसलिए कि सारी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सब एक दूसरे से जुड़ी होती है, सारे स्टेप, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहले नंबर पे मैं बताऊंगा बिना उधार लिए संख्या को घटाना, या विदाउट बारोइंग नंबर, बिना उधार या बिना बारो किए किसी संख्या को घटा देना। इसलिए हम बात कर रहे थे विदाउट बारो सब्ट्रैक्शन, बिना उधार लिए संख्या को घटाना। इस बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए हमको कुछ संख्या लेना है, बिल्कुल सिंपल सी संख्या, जो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को हम घटा दें और हमें कोई संख्या उधार लेना ना पड़े। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ उधार कब लिया जाता है, उधार कब नहीं लिया जाता है। इस बारे में संख्या को हम सबसे पहले बता देते हैं। तो उधार कहाँ लिया जाता है, कहाँ नहीं लिया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि कोई नंबर हमको घटाना है 2 से 3, तो 2 से 3 घटाने में हमको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कि 2 से 3 जो नीचे वाली संख्या होती है वो बड़ी होती है, तो इससे हम इसको घटा नहीं सकते। तो इसको इसी तरह कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि 6 से हम 7 नहीं घटा सकते, 6 से 8 नहीं घटा सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इधर अपनी दहाई वाली संख्या से उसको उधार लेना पड़ता है, बारो करना पड़ता है। कोई एक नंबर टेंस प्लेस या टेंस नंबर हमको उधर से अपने बाईं तरफ से बारो करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। तो इसलिए ये संख्या उधार कही जाती है। तो बात समझ में आई होगी। अभी सवाल बताएंगे एग्जाम्पल के तौर पर, तो वहाँ भी सारी बातें समझ में आ जाएगी वीडियो में। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल कि कैसे हम घटाते हैं। बहुत ही सिंपल संख्या हम लेते हैं, क्या हमने जैसे कि लिया। घटाना बिल्कुल आसान है, कुछ खास नहीं। इसको बस देख लीजिए, देखते साथ ही समझ में आ जाएगा और तुरंत इसको कर लेंगे। छोटे बच्चे हैं, स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, या जिसको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ से भी सारी वीडियो को देखता जाए और वो सारी मैथ उसके समझ में आ जाएगी और सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से दिमाग के अंदर आ जाएगी। देखते हैं इसको कैसे। पता है ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100 प्लेस है, 1000 प्लेस है, और ये 10,000 प्लेस है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो हम स्टार्ट किधर से करते हैं, वंस की तरफ से। वंस की तरफ से मतलब इकाई की तरफ से इसको घटाने स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 है, ऊपर जितनी संख्या होती है उससे हमको नीचे वाली संख्या को घटाया जाता है, उतनी संख्या हम काट देते हैं जितनी नीचे होती है। तो यहाँ देख रहे हैं कितनी है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 लाइन इस तरह से खींच लेते हैं। खींचने के बाद नीचे देखते हैं कितना, 2 है। 3 से हमको 2 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 से हमको 2 जब माइनस करना है तो हम क्या करते हैं, नीचे 2 है तो नीचे 2 लाइन हम इस तरह से कट कर देते हैं। कट कर देंगे तो 1 लाइन बच रही है, बस इसी को उठा के हम यहाँ पे लिख देते हैं। 1 आ गया, 3 से 2 घटाया, 3 लाइन खींच के 2 लाइन कट कर देते हैं, 1 बचेगा, 1 यहाँ पे लिख देते हैं बड़ी आसानी के साथ। फिर यहाँ पर 4 है, 4 से हमको 1 काटना है, तो 4 लाइन इस तरह से खींच कर और 1 लाइन इसमें से हम कट कर देते हैं। और इधर हम गिन लेते हैं कितनी लाइन हमारे पास बच रही है, 1 2 3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। 5 से 3, 1 2 3 4 5,
तो 3 हमें कट कर देना है, 1 2 3 यहाँ तक हम इसको कट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर बचेगी कितनी, 2 लाइन्स बच रही हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। 7 से 5 कट करते हैं, तो 7 से 5 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 से 5 लाइन कट कर दें, 1 2 3 4 5 इतना हमने कट कर दिया, बचा कितना 2। इधर 6 से 4 1 2 3 4 5 6 से 4 लाइन 1 2 3 4 लाइन हम कट करते हैं, बच कितना रहा है 2। बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल सा घटाना है जिसमें हमको उधार नहीं लेना पड़ा, बस ऊपर संख्या बड़ी है और नीचे छोटी। अभी हमने बताया ऊपर अगर बड़ी है और नीचे छोटी संख्या है तो संख्या हमको उधार लेना नहीं पड़ेगा और बड़ी आसानी के साथ हम इसको घटा लेते हैं। अब इसके अगले स्टेप हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, बारोइंग नंबर, जहाँ पर हमको उधार लेना पड़ता है और संख्या को तब घटाना पड़ता है। वहाँ पर हम देखते हैं कैसे करते हैं, तो देख लेते हैं इसको भी। हम बात करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन विद बारो नंबर, उधार लेने के साथ संख्या को घटाना, उधार लेकर संख्या को घटाना। तो इसमें हम बात करेंगे जहाँ पर संख्या ऊपर छोटी आ जाती है और नीचे बड़ी आ जाती है, तब वहाँ पे उधार लिया जाता है। दहाई संख्या हमको उधार लेना पड़ता है, टेंस प्लेस हमको उधार लेना पड़ता है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं और फिर हम बात करते हैं उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 से नीचे वाली संख्या बड़ी है 5, यहाँ से भी बड़ी है, इधर से भी बड़ी है और यहाँ पे आके छोटी हो रही है। यहाँ पे हमको बराबर ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर की संख्या 2 है, 2 से हम 5 लाइन नहीं काट सकते। अगर हमारे पास 2 लाइन है तो इसमें हम 5 कैसे काट देंगे। तो इसीलिए हमको इधर से हमको इसके दहाई नंबर से हमको 1 नंबर हमको उधार लेना पड़ता है। इसको बोलते हैं बारोइंग नंबर। तो बारो करते हैं एक संख्या, तो यहाँ पर हमारे पास है 2 और जब इधर से 1 आएगा तो ये हो जाएगा कितना, टेंस प्लेस निकल के इधर से आती है, दहाई की संख्या निकल के आती है 10 नंबर। तो ये हो गया कितना 12 से हम 5 अब माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। मतलब दहाई की संख्या हमको दहाई के रूप में हमको एक उधार संख्या मिल गई। हमारे पास हो गई 12 में से 5 घटाएंगे तो उसी तरह जैसे इधर हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 में से 5 कट करते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ तक हम कट कर देंगे। ये हमारे पास बचेगा 7, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7। अब देख रहे हो कि इधर से इधर एक संख्या गई है, बाएं से दाएं की तरफ 1 नंबर चला गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 0। ये 1 इधर चली गई, अपने बाएं साइड संख्या को 1 दे दिया इसलिए कि वो छोटा था। अब हम ये 0 हो गया, 0 से 2 माइनस नहीं होगा, 0 से 2 घटेगा नहीं, इसलिए हम फिर से इधर से 1 नंबर हम फिर बारो करते हैं। फिर क्या होगा, ये हो गया 10। अब 10 में से 2 माइनस करेंगे, इसी तरह लाइन खींच लेते हैं 6 7 8 9 10। ये हो गया। कितना माइनस करना है हमको 2, तो 2 लाइन हम कट कर देते हैं। तो इसको गिन लेते हैं, कितना बचेगा 8 बचेगा। अब तो समझ में बात आ गई होगी कैसे अब लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं, अब तो आप स्मार्ट हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ क्या बच रहा है 1। एक संख्या जैसे इधर 1 गया तो यहाँ भी 1 कम हो गया, 1 कम हो गया, ये बच गया 1। ये हो गया कितना 1 हुआ। अब 1 से 3 हम माइनस नहीं कर सकते, क्यों कि 1 से 3 बड़ा है तो हम माइनस कहाँ से कर सकते हैं। 1 में 3 लाइन कैसे कट करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं फिर से इधर से 1 नंबर इस तरह से फिर बारो करते हैं, उधार लेते हैं। ये हो गया कितना 11 में से हम 3 माइनस करेंगे। अब ये 11 हो गया, ये 3 छोटा हो गया, आराम से संख्या घट सकती है। तो 11 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 11 से 3 माइनस करते हैं, आया कितना 8। इसके बाद इधर से 1 गया तो कितना बच रहा
ये 2 बचा, 2 बच गया, 2 से 1 माइनस हो जाएगा 2, इसलिए कि 2 से नीचे 1 संख्या छोटी है, 2 से जब 1 छोटी है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 2 से 1 हम माइनस करके ये हमारे पास बच रही है, 2 से 1 घट रही है। अब देख लेना, अब ऊपर से नीचे छोटी हो रही है, अभी ये नीचे बड़ी थी, ऊपर छोटी थी, अब यहाँ पे हमारे पास 1 छोटी है और 2 से 1 घट के यहाँ पे आएगा 1। फिर ये आ रहा हमारे पास, इधर से इधर हमने कोई बारो संख्या नहीं किया, तो ये हमारी संख्या बच रही है पूरी की पूरी। इधर से हमने कोई संख्या इधर ले आनी, ये 5 का 5 है, 5 से 2 माइनस कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 से कितना माइनस करते हैं 2, बचेगा कितना 3 नंबर बच गया। ये हो गई हमारी संख्या। उधार लेकर संख्या को घटाना, कैसे उधार लेकर संख्या को घटाया जाता है इस बारे में हमने बात कर दिया। अगर एक बार में बात समझ में नहीं आ पा रही है तो वीडियो को दोबारा से फिर से बैक करके इसको देख लेना और इसको भी समझ लेना। दोनों चीज़ें, उधार लेकर और बिना उधार लिए संख्या को घटाना कैसे होता है इस बारे में हमने आपको बता दिया। बड़ी संख्या को जिसमें कई अंक होता है, 1000, 10,000, लाख, तो इनसे हमको कम संख्या को घटाना है। 4 डिजिट अंक होता है या 3 डिजिट, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। तो उसको भी देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारे पास है, हम संख्या को कैसे घटाएंगे इसको देख लेते हैं। देख सकते हो उसी तरह लिखा है। हम क्या करते हैं, ये हमारा 1 प्लेस है, 1 से 5 नहीं घटेगा, इधर से 1 हम उधार ले लेते हैं, 12 कर लेते हैं। 11 से 5 घटेगा, कितना आएगा 6, लाइन खींच कर कट कर लेना, इसको हम बता चुके हैं। यहाँ पर बच रहा है कितना 1, 1 से 6 नहीं घटेगा, इसलिए 1 से 6 बड़ा है। अब क्या करते हैं, फिर से इधर हम उधार लेके इसको कर लेते हैं 11, ये हो गया कितना 11, एक ये था, इधर से एक आया, हो गया कितना 11 से 6 हम माइनस करेंगे, 6 हम घटाएंगे, कितना आएगा 5, ये बच रहा है कितना 2 से 2 माइनस हो जाएगा, 2 लाइन खींच के 2 लाइन हम कट कर सकते हैं, इसलिए कि बराबर है। तो 2 से हम 2 माइनस करके यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब इधर से कोई हमने संख्या बारो नहीं किया, तो ये बच रही क्या पूरी की पूरी, 6 से 3 माइनस कर देते हैं, हो गया 3, और ये इससे कोई संख्या नीचे नहीं है, इसको हम उसी तरह लिख देते हैं। अब अगली संख्या हम ऐसे ही लिख के दिखाते हैं, जो कि थोड़ा से दूसरे टाइप से लिखी जाती है, और उसको हम कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास 7 5 2 3 5 माइनस 3 3 5 6, इस तरह संख्या हमारे पास लिखी है, या एक संख्या इसमें हम और कम किए दे रहे हैं। ये 5 डिजिट नंबर है और ये 3 डिजिट नंबर है। इसमें से हमको इसको घटाना है, तो कैसे करना है। बहुत से लोग गलती करते हैं, इस संख्या को उठा के इसके नीचे लिख के माइनस कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको हम देखते हैं कैसे होगा। जो पहले नंबर लिखी है इसको हम पहले लिख लेते हैं, 7 5 2 3 5, और ये 5 3 3 और माइनस, ठीक। इसमें तो हमने दिखा दिया था सामने, लेकिन अगर ऐसे संख्या लिखी हो तो कैसे घटाना है इस बारे में देखते हैं। 5 से 5 माइनस करेंगे 0 आएगा, 3 से 3 माइनस करेंगे 0 आएगा, 2 से 3 नहीं माइनस होगा, इधर क्या करते हैं उधार लेते हैं, फिर बारो करते हैं संख्या। तो 12 में से 3 माइनस करेंगे, 12 से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा 9 आएगा, यहाँ पर बचेगा 4, एक इधर गया, एक इसको दे दिया, ये छोटा था, और ये बच रहा है कितना 4, और ये 7 से कुछ नहीं गया, इसलिए इसको हम उसी तरह लिख देते हैं। ये बात समझ में आई होगी। अब हम लास्ट में बात करते हैं दशमलव का घटाना। दशमलव का घटाना कैसे होता है, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याओं का घटाना, इस बारे में हम बात करते हैं। तो पहले तो हम जनरली जैसे संख्या को घटाया जाता है उस तरह करके बता रहे हैं, फिर एक दूसरे तरीके से संख्या लिख के देंगे और उसको बताएंगे उसको कैसे किया जाता है, तब देखेंगे। देखते हैं, जैसे कि 6 5
7.56 और 2 3.532। इस संख्या को हम घटाते हैं जैसे कि पहले संख्या थी, ठीक उसी तरह से ये भी है। 6 से 2 घटाएंगे 4 आएगा, इसलिए कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घट रही है, आसानी से घट जाएगा, कोई उधार लेना नहीं है। 5 से 3 घटाते हैं, कितना आएगा? 2 आएगा। पॉइंट डेसिमल के नंबर सामने डेसिमल लगाते हैं और ऊपर से संख्या नीचे वाली छोटी है तो घटाते चले जाते हैं। 7 से 5 माइनस करते हैं, कितना आएगा? 2 आएगा। 5 से 3 माइनस करते हैं, ये भी 2 आएगा। 6 से 2 माइनस करते हैं, ये 4 आएगा। बड़ी आसानी के साथ हमने इसको घटा लिया, जैसे कि पहले था, सिर्फ इसमें दशमलव आया है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ संख्याएं हैं जिनको दूसरे तरीके से लिखा जाता है, उसको कैसे करते हैं। 4 एग्जाम्पल हमारे पास है, चारों बिल्कुल अलग तरीके से हैं। इसमें देख रहे हो दशमलव के बाद 2 अंक है, इसे दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इधर 2 अंक है, और इसमें दशमलव नहीं है, इधर दशमलव है, इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है। इन चारों को हम बड़ी तेज़ी के साथ आपको समझाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिंपल है, स्पीड में बताएंगे और समझ में आ जाएगा। और देखते हैं पहला एग्जांपल, इसको लिखते हैं 654.53 और इधर है पॉइंट के सामने पॉइंट लगाएंगे 5 6 और 2 और इस पार कितना है? 2 और इधर 3। अब हम इसको माइनस कर देते हैं। देख सकते हो इधर 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो हम किससे घटाएंगे? तो इसमें हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद की संख्या बहुत छोटी होती है, हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो अब हम क्या करेंगे, 0 से 2 माइनस करेंगे। 0 से 2 माइनस होगा नहीं, इसलिए कि 2 बड़ा है 0 से। फिर क्या करते हैं, एक इधर से हम उधार ले लेते हैं या बारोइंग कर लेते हैं नंबर, तो 10 हो जाएगा। 10 से 2 घटेगा, कितना आएगा? 8 आएगा। और इधर बच रहा है 2, यहाँ पर 2 बचा, और इधर से फिर एक नंबर हम उधार लेते हैं, कितना हो जाएगा? 12 से 6 माइनस करते हैं। 12 से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ पर कितना बच रहा है? एक उधर चला गया, तो यहाँ बच रहा है कितना? 4 बचेगा। 4 से 5 माइनस नहीं होगा, इसलिए 5 बड़ा है। तो फिर से हम इधर से उधार एक नंबर ले लेते हैं, तो ये हो गया कितना? 14 से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 9 पॉइंट सामने है, लिख लेते हैं। इधर बच रहा कितना? एक उधर गया, तो ये बचा कितना? 3, ये 3 है, और 3 से 2 छोटा है, तो 3 से 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1। 5 से 3 ये भी छोटा है, यहाँ आएगा 2, और इसके नीचे कुछ नहीं आएगा 6। सेम टू सेम 4 सवाल 4 तरीके से और बिल्कुल आसानी के साथ। देखते हैं दूसरा नंबर, ये है 8, उसके बाद 5 3.3 है, 3 4 और 6। इसमें लिखते हैं, पॉइंट के सामने पॉइंट लगा देते हैं, इस पार जितना है उसको लिख देते हैं और इस पार जितना है उसको हम लिख देते हैं। और ये संख्या हमारी, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ भी हम 0 लगा सकते हैं, यदि इधर लगाया। 6 से 0 घटेगा 6 आएगा, 4 से 3 घटेगा 1 आएगा, और 3 से 2 घटेगा, ये भी 1 आएगा। पॉइंट 3 से 5 नहीं माइनस हो रहा, तो क्या करेंगे, इधर से 12 करते हैं संख्या, तो ये हो जाएगा कितना? 13। 13 से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। और यहाँ बच रहा 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 आएगा। 8 में से 3 छोटी संख्या घट जाएगी, 8 से 3 घटेगी, ये भी आ जाएगी। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पे, जो है क्या है? 7 6 5, बड़ा लिख लेते हैं, 7 6 5 माइनस, इसके आगे हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। इसके नीचे ये पॉइंट के सामने पॉइंट लगाते हैं, इधर लिख देते हैं 8
तो 6 इधर आता है 7 6 2। यहाँ भी हम 0 लगा सकते हैं। ऊपर की संख्या हमारे पास, इसमें पॉइंट नहीं था तो पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे, दशमलव इस पूरी संख्या के आगे हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं और ऊपर से संख्या को घटा देते हैं। इसके पॉइंट के सामने ही पॉइंट आएगा तो 0 से 2 नहीं घटेगा, यहाँ से आएंगे, यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो जाएगा, 10 से 2 माइनस होगा, ये हो जाएगा 8, यहाँ पर 9, 9 से 6 माइनस होगा, ये होगा 3, और यहाँ पर 9 में 7 जाएगा, यहाँ आएगा 2, पॉइंट आ गया सामने। ये 4 बच रहा है कि नहीं, 4 है, 4 से 8 नहीं माइनस होगा, 4 से 8 माइनस नहीं होगा इसलिए कि बड़ा है। और फिर हम इधर से एक नंबर हम इस तरह से बारो कर लेते हैं। 14 से 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा 6, यहाँ पर बच रहा है 5, इसलिए कि एक इधर चला गया, 5 से 6 माइनस नहीं होगा, फिर से इधर ला के एक हम इसमें भी उधार कर लेते हैं। 15 में से 6 घटेगा, कितना आएगा 9, और ये बच रहा है कितना, एक उधर चला गया, बचा 6। ये भी नंबर हमारी पूरी हो गई। अब एक लास्ट बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे बता दे रहे हैं 735.64, 735.64, और फिर इसमें देखो डेसिमल नहीं है तो इसको कहाँ लिखेंगे, डेसिमल के पहले, मतलब कि यहाँ पे 2 3, इसमें डेसिमल नहीं है तो इसके आगे हम लगा देते हैं 0। 4 से 0 माइनस हो जाएगा तो वही 4 आएगा, इसलिए कि 0 कुछ नहीं, 6 से 0 होगा 6 आएगा, 0.5 में से 4 इधर से कोई उधार लिया नहीं, बारो किया नहीं, अभी बच रहा 5, 5 में से 4 1, 3 से 2 1, 7 से 4 3 4, ये संख्या हमारी माइनस हो गई। और इस तरह से हमने इन सवालों में 4 तरीके का बताया। तो बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो। धन्यवाद।